बच्चे की मृत्यु की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जिस घर में थोड़ी देर पहले बच्चों की हंसी गूंज रही थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ था। मां बार बार बेहोश हो जा रही थी और पिता एक कोने में बैठकर बस खाली आंखों से जमीन को देखे जा रहे थे। गांव के बुजुर्ग और रिश्तेदार घर पर जमा होने लगे। कोई सांत्वना दे रहा था, कोई चुपचाप आंसू पोंछ रहा था। सभी यही मान रहे थे कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है जिसे बदला नहीं जा सकता। शाम होते होते बच्चे के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी गई। घर के आंगन में दीपक जलाए गए, शांति के लिए मंत्र बोले जाने लगे। तभी अचानक एक अजीब सी बात हुई। जिस बच्चे को कुछ घंटे पहले मृत घोषित किया गया था, उसके शरीर में हल्की सी हरकत महसूस हुई। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब एक महिला ने जोर से कहा कि बच्चे की उंगलियां हिल रही हैं, तो सब चौंक गए। कुछ लोग डर गए, कुछ को यकीन ही नहीं हुआ। पिता दौड़कर बच्चे के पास पहुंचे। उन्होंने उसका माथा छुआ। वह ठंडा नहीं था, जैसा मृत शरीर का होता है। गांव में अफरा तफरी मच गई। किसी ने कहा, तुरंत फिर से अस्पताल ले चलो। किसी ने कहा, किसी बड़े साधु या गुरु को बुलाओ। उसी गांव में एक बुजुर्ग गुरु रहते थे, जिनकी पहचान शांत स्वभाव और गहरी समझ के लिए थी। उन्हें तुरंत बुलाया गया। गुरु जब आए तो उन्होंने बिना कुछ कहे बच्चे के चेहरे को देखा। काफी देर तक आंखें बंद करके वहीं खड़े रहे। फिर उन्होंने बस इतना कहा, इसे अभी कहीं मत ले जाओ, इसका समय अभी खत्म नहीं हुआ है। यह सुनते ही वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। कोई कुछ बोल नहीं पाया। गुरु ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कुछ मंत्र बोले। कुछ ही देर में बच्चे की सांसें साफ महसूस होने लगी। उसकी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे होने लगी। जो बच्चा कुछ समय पहले मृत माना जा चुका था, वह अब जीवित था। यह खबर रात होते होते पूरे गांव में फैल गई। लोग डर और हैरानी के बीच यही सोचने लगे कि यह सिर्फ एक चमत्कार था या किसी बहुत बड़े संकेत की शुरुआत। अगली सुबह गांव में अजीब सा माहौल था। जिस बच्चे को सब लोग मृत मान चुके थे, वह अब अपने घर में जीवित पड़ा था। लोग दूर से उसके घर को देख रहे थे। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ लोग डर रहे थे तो कुछ के मन में गहरी जिज्ञासा थी। बच्चा पूरी तरह होश में नहीं था, लेकिन उसकी सांसें सामान्य थीं। उसकी आंखें कभी कभी खुलती और वह छत की तरफ ऐसे देखता जैसे वहां कुछ दिखाई दे रहा हो। मां बार बार उसका नाम लेकर पूछती, लेकिन वह जवाब नहीं देता। गुरु दोबारा घर आए। उन्होंने सभी को शांत रहने को कहा और बच्चे के पास बैठ गए। थोड़ी देर बाद बच्चे ने धीमी आवाज में कुछ शब्द बोले। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि अजीब सी स्थिरता थी।